ओम नमः शिवाय। कुछ साधक साध्वी ऐसे होते हैं जो बिना किसी सामग्री के अपने घर से बाहर जाए बिना और बहुत ही जल्द आप अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घर बैठे ही वो अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही आसान घरेलू विधि लेकर आए हैं। इस विधि से आप अपने उस मनोकामना को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। चाहे आपकी जो भी मनोकामना हो, इस विधि में केवल आपने कुछ घरेलू वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। ये घरेलू वस्तु सभी के घर में उपलब्ध होती हैं। इस विधि में मात्र 20 रुपये का खर्चा आएगा। उससे आप अपनी किसी भी मनोकामना को बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उस विधि का आप भरपूर आनंद उठा सके। जो भी आपकी समस्या हो या जो भी आपकी मनोकामना हो या जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हो, तो आप उस विधि के प्रयोग से तुरंत ही अपने उस समस्या का समाधान कर सके। तो आपने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए घरेलू विधि से बहुत ही जल्द अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है और आपको इस विधि में क्या वो 2 वस्तु चाहिए जिससे आप अपनी मनोकामना को बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। आपको चाहिए एक रुमाल। वो रुमाल बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। जिस तरह से हमने 2 रुमाल लिए हैं, ये बिल्कुल प्लेन रुमाल है वाइट कलर का, और ये दूसरा मगर इसमें थोड़ा ब्लू कलर की लाइनें हैं। इन दोनों प्रकार के रुमालों को आप ले सकते हैं। इस विधि में आपको किसी भी लाल, पीले, काले किसी भी प्रकार के रुमाल का प्रयोग नहीं करना है। केवल आपने सफ़ेद रुमाल का प्रयोग करना है। और आपको चाहिए इसमें, चाहे आप 11 रुपये लें, चाहे आप 51 रुपये लें, चाहे आप 101 रुपये लें, चाहे 501 रुपये लें, चाहे आप 21 रुपये लें, 10 रुपये के साथ या 50 रुपये के साथ आपने एक का सिक्का जरूर रखना है। जिस तरह से हम सुगुन का 1 का सिक्का देते हैं, उसी तरह आपने इस विधि में 1 का सिक्का रखना है। 51 रुपये रख रहे हैं। इन 51 रुपये को आपने क्या करना है, इस रुमाल में, जिस तरह से हम अभी इस सफ़ेद रुमाल का प्रयोग कर रहे हैं, आपने इस रुमाल में इस तरह से आपने रख लेना है। रखने के बाद आप इसे अच्छे से फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद आपने इसमें एक गांठ लगानी है। ध्यान है, जब आप इस रुमाल में गांठ लगा रहे हो तो आपने अपनी उस मनोकामना को बोलना है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं। और इस तरह से आप अपनी मनोकामना बोलते हुए आप इसमें इस प्रकार से आप एक गांठ लगा दें। गांठ लगाने के बाद आपने, और ध्यान रहे जब आप इस विधि को कर रहे हो तो आपको कोई भी आपके परिवार का सदस्य जहाँ पर भी आप कर रहे हैं, कोई आपको टोके ना, कोई आपको रोके ना। जिस तरह से यदि आप किसी भी कार्य को कर रहे होते हैं तो घर में परिवार के सदस्य आपको आवाज़ लगा देते हैं। यदि आपको इस विधि को करते हुए कोई आपको आवाज़ भी लगा देता है तो ये विधि बिल्कुल भी कार्य नहीं करेगी। ध्यान रहे, आपने पूरी सावधानी के साथ इस विधि को करना है। और आप इस विधि को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। जो मासिक धर्म वाली महिलाएं होती हैं वे भी इस विधि को कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। केवल आपने 2 वस्तुओं का ही प्रयोग करना है। उन 2 वस्तुओं के प्रयोग से आप अपनी मनोकामना को बहुत ही आसानी से घर बैठे पूर्ण कर सकते हैं। और जब आप अपनी मनोकामना बोल देते हैं, उसके बाद आपने इस रुमाल को अपने घर में ऐसे स्थान पर रख देना है और इसको रखकर आप भूल जाएं कि आपने इस रुमाल को कहाँ रखा है। ये रुमाल आपके हाथ दोबारा ना लगे। और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपने इस रुमाल को अपने घर में से ढूंढ के इस रुमाल में जितने पैसे आपने रखे थे उन पैसों को आपने किसी मंदिर में या किसी गरीब को आप दान दे दें।
और इस रुमाल को आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी साधक साध्वी इस विधि का किसी भी गलत कार्य के लिए प्रयोग ना करें। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।